हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक में। स्टूडेंट, एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है, कोविड के जो केसेस हैं लगातार डिक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इसी को देखते हुए डीडीएमई की बैठक के बाद में कुछ गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आपकी डेली लाइफ पर और आपकी एजुकेशन में पड़ने वाला है। मीन्स आप सभी की स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन अब फिर से ओपन किए जा रहे हैं, यानी कि रीओपन किए जाएंगे। अब क्या है पूरे बदलाव, इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथ ही इंपॉर्टेंट वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सर ने पूरे बात रखी है क्या क्या बदलाव अब देखने को मिलेंगे। सो वीडियो को ध्यान से जरूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट पे में मिल जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका इम्पैक्ट आपकी फिजिकल क्लासेस को लेकर भी पड़ेगा, साथ ही एग्जामिनेशन पर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है कोविड की वजह से आपके एग्ज़ाम्स को भी पोस्टपोन किया गया। अब जब स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि आपके एग्जाम अब फर्दर डिले नहीं होंगे, यानी कि एक शेड्यूल आपको देखने को जल्दी ही मिलेगा। सो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि इस बैठक के बाद में क्या क्या निर्णय लिए गए, उसके बाद में आप लोग ये वीडियो भी देखना। तो यहाँ पे जितनी भी दिल्ली के इंटायर स्कूल्स वगैरह हैं, ठीक है, क्लास 9 से लेकर 12 तक के, वो सभी ओपन कर दिए जाएंगे। उनकी फिजिकल मोड पे क्लासेस चलेंगी। साथ ही जो भी हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग, यानी कि कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो भी ओपन हो जाएंगी। कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी ओपन रहेंगे 7 फरवरी से। और वहीं हम बात करें नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक के, उनकी भी जो क्लासेस हैं वो 14 फरवरी से देखने को मिलेगा कि वो भी ओपन किए जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ये सभी फिजिकल मोड पे, यानी कि ऑफलाइन होने वाली हैं क्लासेस। अभी जो आप ऑनलाइन ले रहे हो, अब कुछ टाइम बाद यानी कि 7 तारीख के बाद में वो आपको ऑफलाइन देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जितने भी ऑफिसेज हैं वो भी 100% कैपेसिटी के साथ में चलने वाले हैं। आप सभी को पता है कि इससे पहले जो गाइडलाइंस आई हुई हैं उसमें 50% स्टाफ के साथ में जो ऑफिसेज हैं वो स्टार्ट थे। साथ ही स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन वो सभी क्लोज थे। और वहीं जिम्स भी ओपन रहेंगे, जितने भी जिम हैं वो सभी ओपन करने के आदेश दे दिए गए हैं। स्पा भी ओपन रहेंगे, स्विमिंग पूल, ये सभी में जो एंट्री है वो अब अलाउ होने वाली है। वहीं रेस्टोरेंट वगैरह ये भी अब 11 बजे तक ओपन रहेंगे। इसके अलावा जो नाइट कर्फ्यू आपका 10 बजे से लगने वाला था वो अब 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा, यानी कि नाइट कर्फ्यू को यहाँ पे रिमेन रखा गया है, उसे अभी हटाया नहीं। और वहीं अगर आप कार में अकेले जा रहे हैं दिल्ली के अंदर तो अब से मास्क पहनना मैंडेटरी नहीं है। तो ये थे वो सारे ही हाईलाइटेड पॉइंट। अब आपको दिखाते हैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सर ने की है। दिल्ली में कोविड के केसेस अब काफ़ी कंट्रोल में हैं और पॉजिटिविटी रेट भी बहुत नीचे आ गया है अभी। तो वैसे में आज डीडीएमए की मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए जिससे दिल्ली के लोगों की ज़िंदगी पटरी पे लौटे और पढ़ाई लिखाई से लेके लोगों का रोज़गार, लोगों के कामकाज तक सब पटरी पे लौटें। तो इसके लिए 7 महत्वपूर्ण फैसले डीडीएमए की मीटिंग में लिए। सबसे पहले तो स्कूलों के संबंध में है कि स्कूल अब अगले हफ्ते से खोले जाएंगे। मंडे से 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोल दिए जाएंगे और धीरे धीरे, क्योंकि अब कोविड केसेस भी कम हो गए हैं और साथ साथ में 9वीं से 12वीं के एज के बच्चों के वैक्सीनेशन में भी काफ़ी प्रोग्रेस हो गई है दिल्ली में। तो धीरे धीरे अभी तो हालांकि 9वीं से 12वीं के लिए हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी। स्कूल खोल दिए जाएंगे 7 तारीख से, लेकिन हाइब्रिड क्लासेस जारी रहेंगी, ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रहेंगी। और धीरे धीरे हम इस स्टेज में की तरफ बढ़ेंगे। समय आ गया है, धीरे धीरे हम उस स्टेज की तरफ बढ़ेंगे जब हाइब्रिड क्लासेस बंद कर दी जाएं और केवल फिजिकल क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस ही चलें। लेकिन फिलहाल 7 तारीख से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे और वो हाइब्रिड क्लासेस भी चलती रहेंगी। उनकी 8वीं क्लास या उससे नीचे, नर्सरी से 8वीं क्लास तक के स्कूल उसके अगले हफ्ते से खोल दिए जाएंगे, अगले मंडे से, यानी कि 14 तारीख से 8वीं से नीचे के सभी स्कूल, 8वीं और उससे नीचे के सभी क्लासेस के स्कूल खोल दिए जाएंगे। इससे पहले एक हफ्ते में स्कूलों को कहा गया है कि वो तैयारी करें स्कूल को खोलने की, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी टीचर्स आएंगे, वो चाहे गवर्नमेंट स्कूल में हो या प्राइवेट में, वो सब के सब वैक्सीनेटेड होने चाहिए, उन सब ने वैक्सीन लगवाई होनी चाहिए। दूसरी बात
कॉलेजेस को संबंध में है। दिल्ली में कॉलेजेस भी लगातार बंद हैं और बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला लेने वाले बच्चे अपने घर के छोटे छोटे कमरों से बैठ के पूरी ग्रेजुएशन पूरी कर ले रहे हैं। 2-2 साल निकल गए हैं उनके। इसलिए आज ये फैसला लिया गया कि इस मंडे से यानी 7 तारीख से दिल्ली के सभी कॉलेजेस भी खोल दिए जाएंगे। और अब कॉलेजेस को कहा गया है कि वो ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब उनकी ऑनलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी, बल्कि सब के सब अब ऑफलाइन क्लासेस चलाएंगे। कॉलेजेस के लिए अब ये ज़रूरी होगा कि वो अपना ऑनलाइन क्लास बंद करके ऑफलाइन मोड में आए। 7 तारीख से ये सिस्टम चालू हो जाएगा, मंडे से। यही सिस्टम स्किल के जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, IITIs, पॉलिटेक्निक, उन सब पे भी लागू होगा। वो भी सब 7 तारीख से खोल दिए जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट भी 7 तारीख से खोलना अलाउड होगा। नाइट कर्फ्यू में अभी नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन उसका टाइम अब 11 बजे से होगा। पहले 10 बजे से होता था, अब नाइट कर्फ्यू 11 बजे से शुरू होगा। सभी रेस्टोरेंट्स जो अभी 10 बजे तक अलाउड थे, लेकिन उनको 10 बजे के बाद कर्फ्यू के चक्कर में जल्दी बंद करा दिया जाता था, पुलिस भी उनको जल्दी बंद करा देती थी। तो अब ये निर्णय लिया गया है कि सभी रेस्टोरेंट्स 11 बजे तक खुलने अलाउड होंगे। 11 बजे से नाइट कर्फ्यू होगा, लेकिन 11 बजे से पहले किसी रेस्टोरेंट को फोर्सफुली बंद नहीं किया जाएगा। 11 बजे तक सभी रेस्टोरेंट्स संचालित हो सकेंगे। तीसरा एक निर्णय ये लिया है कि सभी ऑफिसेज अब 100% अलाउड होंगे। अभी तक 50% की कैपेसिटी में अलाउ किया गया था। अब सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेज 100% कैपेसिटी के साथ फंक्शन कर सकेंगे। जिम, स्पा और स्विमिंग पूल ये भी अब खोलने अलाउ होंगे मंडे से। तो जो जिम संचालकों की मांग थी, स्पा वालों की और स्विमिंग पूल वालों की मांग थी, और ख़ासतौर से जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्विमिंग वगैरह के लिए, उनके लिए बड़ी मुसीबत थी। तो अगले मंडे से 7 तारीख से जिम, स्पा और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। साथ साथ जो एग्जीबिशन लगती हैं, B2B एग्जीबिशन लगती हैं, बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगती हैं, तो एग्जीबिशन आयोजित करना भी अब अलाउड होगा। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण फैसले इसलिए लिए गए ताकि कोविड केस अब धीरे धीरे जैसे कम हो रहे हैं तो ज़िंदगी पटरी पे लौटे, लोगों का व्यापार भी आगे बढ़े और पढ़ाई भी आगे बढ़े। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि स्कूल खुल जाएंगे। 7 तारीख से स्कूल खुलने शुरू हो जाएंगे। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 7 से खुल जाएंगे, और नर्सरी से 8वीं के स्कूल 14 फरवरी से खुल जाएंगे। स्कूल में अभी हाइब्रिड क्लासेस ही रहेंगी, ऑनलाइन क्लास भी चलेगी और ऑफलाइन भी चलेगी। लेकिन कॉलेजेस मंडे से खुल जाएंगे, और फिर अब उनको ऑफलाइन क्लासेस डिस्करेज करने के लिए कहा जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस वो केवल ऑफलाइन क्लासेस करें। स्किल, पॉलिटेक्निक, IITI वगैरह सब खुल जाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट सब खोल दी जाएंगी। ये आपके सामने। थैंक यू। तो ये थी वो पूरी गाइडलाइंस जो आप सभी ने देखी। अब मुख्य बात पे आते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस का क्या होगा। और देखिए, इसका पूरा संकेत है जब आपकी कॉलेजेस ओपन होंगे, स्कूल्स ओपन होंगे, तो आप सभी के एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड पर, जो कि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मिड फेब में आपकी गाइडलाइंस आ जाएंगी एग्जामिनेशन की डेट्स के रिगार्डिंग। सो वैसा ही सिनेरियो अभी तक देखने को मिल रहा है। उम्मीद करें कि आपके लास्ट ऑफ फेब में एग्जामिनेशन स्टार्ट भी हो जाएंगे, जैसा कि अभी के गाइडलाइंस को देखते हुए नज़र आ रहा है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से कि एग्ज़ाम्स किसके होंगे, प्रमोशन किसको मिलेगा, वो सारी गाइडलाइंस इस वीडियो में मैंने बात की है। पूरे पॉइंट बताए हैं कि ओपन वर्क एग्ज़ाम होंगे या ऑफलाइन होंगे, डेट शीट या हॉल टिकट के बारे में क्या रहने वाले, वो सारे ही पॉइंट मैंने आप सभी से बात की थी। बाकी आप सभी के एग्जामिनेशन को लेकर लगभग हम मान के चल रहे हैं कि मिड फेब में गाइडलाइंस आ जाएंगी इग्नू की ओर से भी कि आपके एग्ज़ाम इन डेट से होने वाले हैं। और अगर प्रमोशन मिलता है, क्योंकि प्रमोशन के चांसेस इस वजह से भी हैं कि ऑफलाइन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को करा पाना थोड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। तो अब देखना ये है कि गाइडलाइंस में परिवर्तन भी होते हैं या फिर सेम गाइडलाइंस आपके लिए रहती हैं कि आपके एग्ज़ाम्स ओपन हो रहे हैं और सभी के एग्ज़ाम्स होंगे। और ये तो गाइडलाइंस थी कि स्कूल्स कॉलेजेस ओपन किए जा रहे हैं, अभी इग्नू की ओर से नहीं है कि इग्नू के स्टूडेंट भी अलाउ होंगे या नहीं, क्योंकि इग्नू की जो क्लासेस होती थी वो सेम सेंटर्स पे ही हुआ करती थी, लेकिन वो सैटरडे संडे हुआ करती थी। ये गाइडलाइंस दिल्ली के लिए हैं, बाकी स्टेट्स में क्या गाइडलाइंस आती हैं उस पर भी हमें देखना होगा।
फिलहाल के लिए ये पूरी इंटायर गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि आपको सारे ही पॉइंट क्लियर आउट हो गए हों। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, फीडबैक जरूर दिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।